अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। ये आज की जो वीडियो है वो स्पेशली मैं अपने ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं बीएससी लेवल की एसएम यूसुफ की बुक की 10.4 एक्सरसाइज के अंदर मौजूद एक डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके बारे में आज आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा, जिसका नाम है कॉशीज़ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये एक्चुअल में जो लफ्ज़ है ये कॉशी है, लेकिन हम लोग इसे पढ़ते कॉशी हैं। कॉशीज़ डिफरेंशियल इक्वेशन जो सी है वो एक हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के टॉपिक में आ जाती है। बीएससी लेवल की जो बुक है उसकी ये एक्सरसाइज 10.4 है। ओके, कॉशीज़ डिफरेंशियल इक्वेशन का सबसे पहले तो मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म फिर इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन की शक्ल देख लें आप, इसकी शेप कैसी है। प्लस एक्स एन माइनस वन डी एन माइनस वन वाई ओवर डी एक्स एन माइनस वन प्लस सो ऑन प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ एक्स। ओके, ये मैंने आप लोगों के सामने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है जिसे कॉशीज़ डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाता है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो सबसे मेन बात है, जो एक आप समझ लें उसका एक सिंबल है कॉशीज़ डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो ये है कि इससे पहले जो इस चैप्टर के अंदर यानी चैप्टर 10 के अंदर जो डिफरेंशियल इक्वेशंस आप देख चुके हैं, वो डिफरेंशियल इक्वेशंस में और इस एक्सरसाइज की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें ये डिफरेंस है कि वहाँ डेरिवेटिव्स जितने भी थे, जिस ऑर्डर के भी थे, उनका कोफिशिएंट कोई कांस्टेंट था। लेकिन ये अब फर्स्ट टाइम आया इस चैप्टर के अंदर कि आपके पास जो डेरिवेटिव्स हैं उनका जो कोफिशिएंट है वो वेरिएबल की फॉर्म में है। सेकेंडली, जिस ऑर्डर का डेरिवेटिव इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके पास आएगा जिस टर्म में भी, उसके साथ x की वही पावर आनी चाहिए जो उस डेरिवेटिव का ऑर्डर है, तब हम कहेंगे वो एक कॉशीज़ डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आप देखें तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दो वेरिएबल्स के ऊपर बेस कर रही है। एक x है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक y है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है। अच्छा, ये आप सबको मालूम है कि d को डेरिवेटिव ऑपरेटर भी बोला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका ऑर्डर 2 होगा, यानी इसकी पावर 2 है d की, तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब अगर ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव है तो ऑब्वियसली ये कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ ऐसे लिखी हुई है, एक्स एन डी एन वाई। ऑब्वियसली बेटा अगर डी स्क्वायर है तो डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर होता है, इसके साथ y आ जाएगा तो ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर यहाँ n आएगा तो फिर ये डी एन वाई बाई डी एक्स एन हो जाएगा। इसी तरह ये एक्स एन माइनस वन है, साथ डी एन माइनस वन वाई है, और सो ऑन चलते जाएं तो x के साथ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है प्लस y है, और ये सारी चीज़ किसी फंक्शन ऑफ x के बराबर है। अगर आप गौर से देखें तो इस पूरी इक्वेशन में लेफ़्ट साइड पे y कॉमन भी निकाला जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ अगर हम इसे कॉमन निकाल लें तो कॉशीज़ डिफरेंशियल इक्वेशन की जो शेप आपको डेरिवेटिव ऑपरेटर के अंदर नज़र आएगी वो एक्स एन डी एन प्लस एक्स एन माइनस वन डी एन माइनस वन प्लस एक्स एन माइनस टू डी एन माइनस टू, प्रोसीजर चलता जाएगा एक्स डी और टोटल के साथ वाई इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स है। ओके, ये है कॉशीज़ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन, यानी एक जनरल फॉर्म में मैंने आपके सामने कॉशीज़ डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है। जब आपके ये सामने इक्वेशन आती है और आपको ये चीज़ नज़र आ जाती है तो फिर आप कुछ सब्स्टिट्यूशंस करके इस डिफरेंशियल इक्वेशन के कोफिशिएंट्स को, जो कि वेरिएबल की फॉर्म में है, कांस्टेंट की फॉर्म में लेकर आएंगे, ताकि आप पिछली सॉल्व की हुई जो सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशंस थी जिनके कोफिशिएंट्स कांस्टेंट्स थे और वो नॉन होमोजीनियस टाइप की थी, ऑब्वियसली ये भी नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर इसकी राइट हैंड साइड सिफर हो जाती तो फिर ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन थी। तो आप उसे नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्व करेंगे और फिर वही टेक्निक्स लगाएंगे जो आप प्रीवियस एक्सरसाइजेज में पढ़ चुके हैं। ओके, ये आपने करना ही है, जब आपके सामने ये डिफरेंशियल इक्वेशन नज़र आएगी तो आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है।
वो सब्स्टिट्यूशन किस तरह शुरू की जाएगी, जो लीस्ट आपके पास। अच्छा, एक टर्म जो मैं यहाँ मिस कर रहा था वो एक +1 भी था जो कि y के साथ शेप में मौजूद था। तो मैंने यहाँ लिखा इस तरह आपके सामने कि जो एक्स डी है वो उसको आपने सब्स्टिट्यूट करना है डेल की फॉर्म में, जो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर है उसको आपने सब्स्टिट्यूट करना है डेल इंटू डेल -1 की फॉर्म में। ऐसे ही अगर एक्स क्यूब डी क्यूब आएगा तो आपने उसे सब्स्टिट्यूट करना है डेल इंटू डेल -1 टू डेल -2 की फॉर्म में, और ये प्रोसीजर चलता रहेगा। ये डेल क्या है? डेल भी एक डेरिवेटिव ऑपरेटर है, लेकिन जब आपने इसे सब्स्टिट्यूट करना है तो अब ये किसी नए वेरिएबल टी की शक्ल का डेरिवेटिव ऑपरेटर है। जो कैपिटल डी था वो डेरिवेटिव ऑपरेटर था बेस्ड ऑन एक्स, जो डेल है वो भी डेरिवेटिव ऑपरेटर है बट इट इज़ बेस्ड ऑन टी। उसके अलावा आपने ये सब्स्टिट्यूशन तो लेफ़्ट साइड पे करनी है, अपने राइट हैंड साइड पे x की जगह आपने e⁻t पुट करना है। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का वे बता रहा हूँ कि आपने राइट हैंड साइड पे x को e⁻t पुट करना है, लेफ़्ट साइड पे जहाँ जहाँ आपको dx के साथ नज़र आएगा तो उसकी पावर इंक्रीज़ करते हुए आपने ये सब्स्टिट्यूशन करनी है। अच्छा, यहाँ से अगर मैं दोनों साइड पे log ले लूँ तो t = log x आ जाता है। तो ये सब्स्टिट्यूशन अब आप लोगों ने भूलनी नहीं। मैं आपके सामने इस कॉशीज़ डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ और ये सब्स्टिट्यूशन सवालों के अंदर करके तो आपके सामने क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, उसको आप देखें तो आपको इसका सलूशन भी समझ आ जाता है। ओके जी, सलूशन की तरफ आते हैं। तो ये मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इसको मैं नाम दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास, यानी कि एग्जांपल सॉल्व कर रहा हूँ आपके सामने कॉशीज़ डिफरेंशियल इक्वेशन की। ये लिखी हुई x² d² y dx² +7x dy dx +5y = x⁵। ओके, ये मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और मुझे ये नज़र आ गया कि जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसके साथ x की वही पावर है, लिहाजा ये कॉशीज़ डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसकी जो शेप है d की फॉर्म में वो कुछ ऐसे है। ये मेरे पास है, तो मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है एक्स डी को डेल के बराबर, x² d² को डेल इंटू डेल -1 के बराबर। अगर मेरे पास क्यूब वाला होता, कोई टर्म होती है ऐसी, तो फिर मैं डेल इंटू डेल -1 इंटू डेल -2 पुट करता, एंड मुझे x की जगह e⁻t पुट करना है और t की वैल्यू अगर कहीं आंसर में नज़र आएगी तो वो log x के बराबर होगी। इन सब चीज़ों को मैं इस इक्वेशन नंबर स्टार, इसका नाम मैंने रख लिया, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। सो इक्वेशन स्टार भी कम। ओके, इक्वेशन स्टार के अंदर जब ये आपने सब्स्टिट्यूशन की तो इक्वेशन स्टार की जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो तो आ गई, ऑब्वियसली ये डेल स्क्वायर माइनस डेल है तो लेफ़्ट हैंड साइड आ गई डेल स्क्वायर माइनस डेल +7 टाइम्स डेल +5 इंटू y = x e⁻t था। अगर मैं x की पावर 5 लूँगा तो वो e⁻5t आ जाएगा और ये दोनों सब्ट्रैक्ट होके, ऐड सब्ट्रैक्ट होके तो इक्वेशन की शक्ल आ रही है डेल² +6 डेल +5 y = e⁻5t। तो एक्चुअल में अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो सी है वो आपकी पिछली जो एक्सरसाइज 10.2 है आपकी इस बुक की, उसकी शेप में चेंज हो गई है और अगर आप देखें तो ये t की फॉर्म में कुछ ऐसे लिखा जा सकता है। यानी अगर मैं इसे डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखूं तो मेरे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है d² y dt², ऑब्वियसली जब ये इसके साथ आएगा, +6 dy dt +5y = e⁻5t। तो ये आपके पास वही 10.2 की शेप आ गई है डिफरेंशियल इक्वेशन की। अपनी सब्स्टिट्यूशंस को ना भूलिएगा, आपने x की जगह e⁻t पुट किया हुआ है और आंसर में जहाँ t आएगा आप वापस x में उसे चेंज करना चाहेंगे तो आपको log x में रिप्लेस करना है। ओके जी, इस क्वेश्चन को अब आपने 10.2 के वे से सॉल्व करना है और उसके लिए आप सबको पता है कि इसका सलूशन 2 हिस्सों में कंसिस्ट करता है। एक को कम्प्लीमेंट्री सलूशन, कम्प्लीमेंट्री पार्ट कहते हैं, जिसे एक कम्प्लीमेंट्री फंक्शन या CF बोला जाता है।
और दूसरे को पार्टिकुलर इंटीग्रल यानी पी आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपने ये जो लेफ़्ट साइड है एफ डी यानी अब यहाँ एफ डेल वाई है उसको ज़ीरो के बराबर से पुट करना है, और वहाँ से आपके पास डेल स्क्वायर प्लस 6 डेल प्लस 5 इंटू वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। आप इसकी ऑक्सिलरी को ये लिखेंगे, ये बातें आप 10.2 में देख चुके हैं। ऑक्सिलरी कोएन थी एफ एम इज़ इक्वल टू ज़ीरो, आपने इसे किसी नए पैरामीटर की शेप एम दे दी, एम स्क्वायर प्लस 6m प्लस 5। ऑब्वियसली इसके दो फैक्टर्स बनेंगे, वो दो फैक्टर्स आपके 5 एंड 1 आ जाएगा, 5 एंड 1 आ जाएगा जी। और फिर m कॉमन आपके पास आएगा, यहाँ से भी 1 कॉमन आएगा, तो आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई m प्लस 1 इंटू एम प्लस 5। इसे बारी बारी सिफर के बराबर रखा, दो आंसर्स आ गए। दोनों जो आंसर्स हैं वो रियल भी हैं, दोनों आंसर्स डिस्टिंक्ट भी हैं, लिहाजा कम्प्लीमेंट्री आंसर या कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का आंसर आया c1 e पावर -1t। इस बात को ना भूलिएगा कि आपने t की शक्ल में वेरिएबल्स को बदला हुआ है। अब आप वापस अपनी पुटिंग सब्स्टिट्यूशन करेंगे, x एक्चुअल में e पावर t था, तो अगर e पावर -t है तो दोनों तरफ पावर -1 लेंगे तो वो इसका मतलब वो ये आएगा, और c2 के साथ x की पावर -5 आ जाएगा, बिकॉज अगर x की पावर -5 लेंगे तो ये e की पावर -5t बनेगा। तो ये मैंने x की शक्ल में से वापस बदल दिया। अभी ये मेरे पास इस क्वेश्चन का सिर्फ कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आया। अब मैं इसके पार्टिकुलर इंटीग्रल के सोल्यूशन पार्ट की तरफ चलता हूँ। तो फॉर पी आई जो है मैंने वाई पी की वैल्यू दिखी, वो 1 ओवर जो इसका फॉर्मूला है वो दिया, और आपकी राइट हैंड साइड ये 10.2 में आप सॉल्व कर चुके हैं। आपकी जो पास जो इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड थी वो e पावर 5t थी, और ये जो एफ डेल था वो भी आपने देखा है कि वो एफ डेल जो आ रहा था आपके पास वो था डेल स्क्वायर प्लस 6 डेल प्लस 5। ये मेरे पास क्वेश्चन के राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए पार्ट आ गया। अब आपने देखा, ये देख चुके हैं आप लोग कि अगर ई अकेला फंक्शन वाई पी के अंदर आता है तो जो ई के साथ ई की पावर में टी के साथ कांस्टेंट होता है उसे यहाँ पुट करते हैं। अगर वो फेलियर केस हो तो नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं और साथ एक टी लगाएंगे, अगर वो एक्स में होता तो फिर एक्स लगाते। तो इसको सब्स्टिट्यूट करके नज़र आ रहा है कि सिफर नहीं आ रहा, इसलिए डेल की जगह मैंने वो सब्स्टिट्यूट कर दिया, जो कांस्टेंट यहाँ लिखा हुआ है ये आ गया। और ये नज़र आ रही है 25 है, ये 5 30 हो गए, भी 30 है, तो 1/60 टाइम्स e पावर 5t आ गया। लेकिन क्वेश्चन चूँकि x में बदलना है, x आपने e पावर t लिया हुआ है, दोनों तरफ पावर 5 लें तो इसका मतलब ये x पावर 5 लिखा हुआ। तो ये आपका वाई पी है, ये आपका वाई सी था। अब इन दोनों का सम जो है वो आपका जनरल सोल्यूशन होगा अपने क्वेश्चन का। सो रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन इज़ y इज़ इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। आपने यहाँ वाई सी की वैल्यू लिखी, प्लस लिखा हुआ था c2/x5, ज़ाहिर है ये नेगेटिव पावर नीचे चली गई, प्लस 1/60 टाइम्स x पावर 5। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का, इस इक्वेशन का सलूशन आ गया। तो इस वे से आप लोगों ने अपनी एक्सरसाइज का स्टार्ट लेना है। 10.4 एक्सरसाइज है मेथड की बुक की, SM यूसुफ की, वो आपने इस तरह चलना है। सेम इसी वे से आपने क्वेश्चन जो 2 है मैं उसकी तरफ चल रहा हूँ, उसको सॉल्व करना है। आपके पास क्वेश्चन 2 ये इक्वेशन लिखी हुई है। तो आज के लेक्चर में मैं कोशिश करता हूँ आपको एटलीस्ट जो है वो 4 क्वेश्चंस तो सॉल्व करके दिए जाएं, ताकि आप जो है इसको इस एक्सरसाइज को करने के काबिल हो जाएं। अगर आप ये फील करेंगे कि आपको और भी ज़रूरत है क्वेश्चंस की, तो मैं मज़ीद क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करके दूँगा। तो ये मेरे पास अब क्वेश्चन है साइन लॉग एक्स। अब ये नज़र आ रहा है कि ये भी कॉशीज़ डिफरेंशियल इक्वेशन है। वजह इसकी यही है कि जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है
उतनी वेरिएबल की पावर साथ मल्टीप्लाई हुई है। अगर ये क्वेश्चन अगर डी फॉर्म में लिखा जाए तो ये कुछ ऐसे है, टोटल के साथ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन लॉग एक्स। ओके डी, अब आपने यहाँ तक पहुँच के तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन करनी है, एक्स डी को डेल पुट करना है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर है तो ऑब्वियसली डेल इंटू डेल माइनस वन मीन्स डेल स्क्वायर माइनस डेल सब्स्टिट्यूट करना है। उसके अलावा एक्स को आपने ई पावर टी पुट करना है और जहाँ टी नज़र आएगा वो लॉग एक्स होगा। तो इस क्वेश्चन की जो लेफ़्ट साइड है वो तो आएगी डेल स्क्वायर माइनस डेल माइनस थ्री के साथ एक्स डी की जगह डेल प्लस 5 टोटल के साथ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मतलब है x के ऊपर स्क्वायर आएगा तो यहाँ भी स्क्वायर आएगा, इसका मतलब ई पावर 2t और साथ साइन के साथ जो log x है उसकी जगह t आ जाएगा। इसका मतलब क्वेश्चन इस शक्ल में आएगा, डेल स्क्वायर माइनस 4 डेल प्लस 5 टाइम्स y इज इक्वल टू ई पावर 2t साइन t। तो अब इसको सॉल्व करना, ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है जी, जिसको सॉल्व करके तो हम क्वेश्चन के सलूशन की तरफ जाएंगे। अच्छा जी, इसके सलूशन की तरफ आ रहा हूँ। जो हमारे पास सलूशन इस क्वेश्चन का आप शेप अप हुआ है वो था डेल स्क्वायर माइनस 4 डेल प्लस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू ई पावर 2t साइन t। अगर ये आपने उसी तरह दो हिस्से, एक कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का और एक पार्टिकुलर इंटीग्रल का सॉल्व करना है। मैं कुछ डायरेक्ट वे में जा रहा हूँ, एफ डेल वाई को सिफर पुट करते हैं और ऑक्सिलरी इक्वेशन को हम ये लिखते हैं और वहाँ से मेरे पास जो ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी वो आएगी एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली इसके दो हिस्से बनेंगे, अगर आप इसके हिस्से नहीं बना सकते तो फिर इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा। तो जो मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है वो तो यही है कि इसके हिस्से नहीं बन रहे। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इसके लिए मुझे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना पड़ा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अगर ये आ रही है 4 प्लस माइनस वैल्यू ये 16 माइनस 20 है विच इज़ माइनस 4, ऑब्वियसली विच इज़ 2 आयोटा, और जब ये 2 पे डिवाइड होगा तो 2 प्लस माइनस आयोटा आ गया। तो आपका जो इसका कम्प्लीमेंट्री सलूशन होता है, अगर वो p प्लस आयोटा प्लस माइनस आयोटा q की शक्ल में आता है तो आपका सलूशन होता है e पावर पी टी a cos क्यू टी प्लस b साइन क्यू टी। तो आपके पास जो इस क्वेश्चन में p है वो 2 है और जो q है वो 1 है। इसका मतलब आपका आंसर होगा e पावर 2t a cos t प्लस b साइन t। लेकिन जवाब हमें x में चाहिए, आपकी सब्स्टिट्यूशन थी x इज इक्वल टू ई पावर टी एंड t इज इक्वल टू लॉग x, लिहाजा जहाँ t है वहाँ log x और इसके ऊपर पावर 2 लेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये एक्स स्क्वायर है, a cos के साथ log x है प्लस b साइन के साथ log x है। तो ये हमारे क्वेश्चन का कम्प्लीमेंट्री सलूशन आ गया। जब आपका कम्प्लीमेंट्री सलूशन आ जाता है तो आप फिर पार्टिकुलर सलूशन की तरफ चलते हैं। अगर इसके पार्टिकुलर सलूशन की तरफ आ रहा हूँ जिसके बाद हम इसका जनरल सलूशन दोनों आंसर्स को कंबाइन करके लिखेंगे। अगर ये फॉर पार्टिकुलर इंटीग्रल मैंने वाई पी फाइंड करना है विच इज़ 1 ओवर एफ डेल, साथ ये सारा फंक्शन जो आपकी राइट हैंड साइड होती है जो जिससे ये कोई नॉन होमोजीनियस वो वाला पार्ट बनता है आपका, वो यहाँ लिखा जाएगा और आपके पास ये इक्वेशन है डेल स्क्वायर माइनस 4 डेल प्लस 5 ई पावर 2t साइन t। ओके, इसको मैंने सॉल्व करना है अब, और जब e के साथ कोई फंक्शन आ जाता है तो e जाता है स्टार्ट में, ये रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ। और जब ये स्टार्ट में जाता है तो जहाँ जहाँ डेल होता है उसमें ये वाली कांस्टेंट ने ऐड होना होता है। ये रूल यहाँ यूज़ किया और साथ लिखा हुआ है साइन टी। क्योंकि ई पावर 2t के साथ बटे में ये स्क्वायर ओपन हो तो डेल स्क्वायर प्लस 4 डेल प्लस 4 माइनस 4 डेल माइनस 8 प्लस 5 के साथ साइन टी ऊपर आ गया। क्योंकि ये आपस में कैंसिल हो गए और ये 4 और 5 9 में से 8 माइनस हुआ तो मेरे पास 1 ओवर डेल स्क्वायर प्लस 1 और साथ साइन टी आ गया। उसके बाद रूल ये है कि अगर आपके पास साइन या कॉस आ जाए तो टी के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो डेल स्क्वायर की जगह माइनस
टी के साथ कोफिशिएंट का स्क्वायर रिप्लेस करना होता है। अगर आपके पास ये फेलियर केस आ जाए, जैसे कि इस केस में आ रहा है, जब मैं डेल स्क्वायर को -1 पुट करूँगा तो ये 0 हो रहा है, उस सूरत में आपने इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू डेल विच इज़ 2 डेल। ज़ाहिर है इसका डेरिवेटिव 2 डेल आएगा और साथ एक टी से मल्टीप्लिकेशन होगी। उसका मतलब है फेलियर केस के सूरत में आपके पास जो वाई पी की अब शक्ल आएगी वो शक्ल क्या होगी, टी से आपने मल्टीप्लाई किया और बटे वाले का जो डेरिवेटिव है वो लिखा और साथ साइन टी आ गया। तो ये अब शक्ल मेरे पास आ गई है क्वेश्चन की कि मैंने जो लिखा है। और अब आपने इस 1/del का मतलब होता है इसकी इंटीग्रेशन करनी है और साइन की इंटीग्रेशन होती है कॉस माइनस कॉस। तो इसका आंसर आएगा -t(e⁻²t/2) एंड साथ उसके cos t आ जाएगा। तो ये वाई पी आ रहा है और फिर आपकी सब्स्टिट्यूशन वापस जाएगी कि आपने जहाँ जहाँ t देखना था वहाँ log x पुट करना था और जहाँ जहाँ x देखना वहाँ e⁻t पुट करना था। तो ये x² है, ये log x है, ये भी log x है। जवाब आपके पास आएगा -1/2x² log x cos इंटू log x। तो ये मेरे पास वाई पी का आंसर है। और लास्ट में आपने फिर इन दोनों जो आंसर्स आए होंगे उन्हें आपने ऐड अप करना है, जो आपका जनरल सोल्यूशन होगा। तो आप खुद करिएगा इसको ऐड अप। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। एक और क्वेश्चन भी इस एक्सरसाइज का सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो ये स्टूडेंट्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो इस एक्सरसाइज को इस वे से समझ लें। जिन लोगों के एग्ज़ाम्स नियर करीब हैं या जो लोग अभी पीपीएससी के टेस्ट देना चाह रहे हैं उनके लिए भी ये लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉशीज़ डिफरेंशियल इक्वेशन उन्हें पता होनी चाहिए और उसके अंदर क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। ओके, मैं अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन के इस क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ, इस एक्सरसाइज के। और मैंने इस क्वेश्चन का नंबर लिखा है, क्वेश्चन 3 है n² xm log x। तो ये मेरे पास एक क्वेश्चन है जो मैंने आपके सामने लिखा है, इसको अब सॉल्व करते हैं। ओके जी, इसके सलूशन की तरफ आता हूँ। ओके जी, मैं सॉल्व करता हूँ इसे। उसी वे से चलना है आप लोगों ने कि मेरे पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। मैंने सबसे पहले तो देखा जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है चूँकि उतनी पावर इसके साथ मौजूद है, लिहाजा ये कॉशीज़ डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये जी इक्वेशन आपके सामने। तो इसको डी फॉर्म में लिखा, तो ये लिखा हुआ है x² d² -2m-1 xd प्लस m² प्लस n² टोटल के साथ y इज़ इक्वल टू n² x⁻m log x। तो ये मेरे पास क्वेश्चन है कॉशीज़ डिफरेंशियल इक्वेशन की शक्ल में। और अब इस क्वेश्चन में उसी तरह आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है। एक्स डी को पुट करना है डेल, x² d² को पुट करना है डेल इंटू डेल -1 और x को पुट करना है आपने e⁻t और जहाँ t नज़र आएगा वहाँ log x। तो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर जब ये सब्स्टिट्यूशन आपने करनी है तो जो राइट हैंड साइड है उसको ज़रा चेक करें कि वो शेप होगी क्या। ऑब्वियसली अगर ये e⁻t है तो x⁻m का मतलब होगा e⁻mt। इसका मतलब है ये लिखा हुआ है n² e⁻mt एंड ऑब्वियसली log x की जगह सिर्फ t आएगा। तो ये है राइट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड में उसी तरह जब मैं सब्स्टिट्यूशन करूँगा तो देखें लेफ़्ट हैंड साइड की शेप क्या आएगी। ओके जी, लेफ़्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूशन की तो x² d² की जगह आ गया del² माइनस डेल। उसके बाद -2m-1 के साथ जो xd है उसकी जगह आ गया आपके पास डेल प्लस m² प्लस n² था। और टोटल के साथ आपके पास जो राइट हैंड साइड थी वो भी मैंने आपको दिखाई थी, यहाँ y भी है, वो आपकी राइट हैंड साइड है n² e⁻mt साथ t। ओके जी, जब मैं इस ब्रैकेट्स को ओपन करूँगा तो मेरे पास जो क्वेश्चन की शेप है वो कुछ ऐसे आएगी, del² माइनस डेल -2m डेल प्लस डेल
प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर टोटल के साथ वाई इज़ इक्वल टू एन स्क्वायर टी इंटू ई पावर एम टी। ओके जी, कुछ चीज़ें कैंसिलेशन में जा रही हैं, ये और ये चीज़ आपस में कैंसिल होगी। और फिर उसके बाद जो है आप लोगों के पास जो इक्वेशन की शेप आ गई वो कुछ ऐसे आ गई, डेल स्क्वायर माइनस 2m डेल प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के साथ वाई इज़ इक्वल टू एन स्क्वायर टी ई पावर एम टी। तो ये है मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की अब न्यू शेप। और जो ये शेप है इसको आपने उसी तरह सॉल्व करना है, पहले सी एफ के लिए यानी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए और फिर पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए। और मैं इसके डायरेक्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन की तरफ चल रहा हूँ, चूँकि इस दफ़ा सवाल के अंदर स्मॉल एम इन्वॉल्व है, इसलिए मैंने ऑक्सिलरी इक्वेशन में स्मॉल एम की जगह कैपिटल एम से रिप्लेसमेंट कर दी। अच्छा, अब यहाँ मैंने जहाँ जहाँ डेल देखा वहाँ कैपिटल एम से रिप्लेस इसको किया, तो ये आएगा एम स्क्वायर माइनस 2m कैपिटल एम प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। ओके जी, ऑब्वियसली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके भी फैक्टर्स नहीं बनते, इस वजह से मैं इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रहा हूँ और क्वाड्रेटिक फार्मूले से मैं m की वैल्यू फाइंड करना जा रहा हूँ। ओके जी, ये a यहाँ पे 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, b यहाँ पे -2m है और c ये सारे का सारा है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो जब मैंने यहाँ फार्मूला यूज़ किया -b प्लस -b स्क्वायर -4ac ओवर 2a, तो वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट होने के बाद आंसर आया +2m प्लस माइनस -2m का स्क्वायर -4 टाइम्स a एंड c, सो 1 एंड m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। और टोटल के नीचे मेरे पास 2 के साथ सिर्फ 1 आ जाएगा जी। तो ये था वो हिस्सा जो कम्प्लीमेंट्री सलूशन के लिए फाइंड हो रहा है जी। ओके, आप चेक कर सकते हैं जब इस अंडरवुड में लिखी हुई टर्म्स को एक्सपैंड किया जाएगा तो मेरे पास ये आ जाएगा और ये कैंसिल होगा और इसका अंडरवुड लेंगे तो माइनस होने की वजह से 2n आयोटा आ गया, जिससे 2 कॉमन निकल के इसका कटिंग होके आंसर ये आ रहा है, ये m का आंसर है। और ये अभी वही पिछले सवाल जैसा कि यहाँ p जो सा वो m है और q n है, लिहाजा yc की वैल्यू आएगी e पावर एम टी a cos के साथ n t प्लस b साइन के साथ n t। तो जो आपकी सब्स्टिट्यूशन थी वो बताती है कि x चूँकि e पावर t है और t चूँकि log x था, लिहाजा इस t की जगह सिर्फ log x लिखा जाएगा और इधर m पावर लेंगे तो ये x पावर m है, ये a cos के साथ n log x है और ये प्लस b के साथ साइन लिखकर n log x है। ये मेरे पास इस क्वेश्चन का कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन का आंसर आ गया। मैंने अब इसके पार्टिकुलर सोल्यूशन के पार्टिकुलर इंटीग्रल के आंसर की तरफ आना है, उसके लिए मैं वाई पी को भी सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ओके जी, फॉर वाई पी जो है मैं उसकी तरफ गया तो वाई पी के लिए आपने 1/f डेल लिखा और साथ आपके क्वेश्चन की राइट हैंड साइड आपने लिखनी है विच इज़ n स्क्वायर टी ई पावर m। ये थी आपके क्वेश्चन की राइट हैंड साइड आफ्टर चेंजिंग वेरिएबल्स। ओके, f डेल की जगह मेरे पास था डेल स्क्वायर -2m डेल प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और ये है n स्क्वायर टी इंटू ई एम टी। ओके जी, ये भी पिछले क्वेश्चन में जिस तरह था कि e के साथ अगर कोई फंक्शन आ रहा है t का तो e स्टार्ट में जाएगा, कांस्टेंट भी स्टार्ट में जाएगा, लेकिन जब e स्टार्ट में जाएगा तो जहाँ जहाँ डेल है उसमें ये कांस्टेंट m जो है वो ऐड होगा। इसका मतलब मेरे पास n स्क्वायर ई पावर एम टी स्टार्ट में तो चला गया, लेकिन जाने के बाद जहाँ जहाँ डेल है वहाँ डेल प्लस m आया, -2m के साथ भी डेल प्लस m आया, प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर लास्ट में आया और उसके बाद ऊपर मेरे पास t फंक्शन आ गया। जब मैंने ये सारी ब्रैकेट्स खोली स्क्वायर को ओपन करके तो मेरे पास जो फंक्शन की शक्ल आ रही है वो है डेल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2m डेल
-2m डेल -2m² प्लस m² प्लस n², तो और साथ ये t ऊपर। तो आपको नज़र आ रहा है ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, m² 2m² से कट रहा है। इसका मतलब मेरे पास जस्ट n² e⁻mt के साथ 1/del² प्लस n² बच गया। और अब यहाँ मुझे बाइनोमियल थ्योरम को, बाइनोमियल एक्सपेंशन फार्मूले को यूज़ करना है ताकि इस टी को सॉल्व किया जा सके। उसके लिए ये वाली टर्म उठा के मैं ऊपर लेके जाऊंगा, इसकी पावर -1 होगी। लेकिन बाइनोमियल एक्सपेंशन फार्मूला लगाने की शर्त होती है कि हमारे पास इस एक्सपेंशन की फ़र्स्ट टर्म 1 होनी चाहिए। इस वजह से मैंने यहाँ से कांस्टेंट n² बाहर कॉमन लिया। जब वो कॉमन जाएगा बाहर तो यहाँ आएगा, यहाँ 1 आना है, यहाँ del²/n² आना है। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये आ जाएगा और यहाँ ये आके डिवाइड होगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब है नेक्स्ट स्टेप था ये। आपके पास अब e⁻mt है, yp की जो शक्ल है अब वो है e⁻mt, ओके, और 1/1 प्लस del²/n², और टोटल के साथ मेरे पास t लिखा हुआ है। अब ये जो नीचे लिखी हुई टर्म है इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो इसकी जो पावर है वो -1 आ गई। और इसके ऊपर अब बाइनोमियल एक्सपेंशन फार्मूला यूज़ करूँगा, यूज़ बाइनोमियल फार्मूला, एक्सपेंशन फार्मूला। तो जब आप इसको यूज़ करेंगे तो ये 1 - del², ज़ाहिर ये पावर इससे मल्टीप्लाई होती है। अगली टर्म्स की मुझे इसलिए ज़रूरत नहीं है कि जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा, del² मीन्स इसका 2 टाइम्स डेरिवेटिव लेना, तो वो वैसे ही सिफर हो जाएगा। इसलिए नेक्स्ट टर्म्स को लिखने की ज़रूरत नहीं, ये भी सिफर हो जाएगी और इससे अगली टर्म्स भी ज़ीरो हो जाएंगी। सिर्फ ये t बचेगा जो 1 से मल्टीप्लाई होके आएगा, तो ये मेरा yp होगा। और फिर मैं सब्स्टिट्यूशन, और ये mt था, और सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाऊँगा तो x e⁻t है, तो x e⁻m का मतलब e⁻mt, और t log x के बराबर था जो स्टार्ट में कई दफ़ा बात होगी। इसका मतलब इसकी जगह आएगा log x और इसकी जगह आएगा x⁻m। तो ये मेरे पास yp आया। और लास्ट में आपने जो जनरल सोल्यूशन लिखना होता है वो yc और yp का सम होता है। तो ये था इस एक्सरसाइज को बताने के लिए एक क्वेश्चन। और अब मैं लास्ट आज के लेक्चर का क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ, जिसके बाद अब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने की, और मुझे अपना फीडबैक भी दीजिएगा। जहाँ से आपको कोई इशू आता है मुझसे, चाहे मेल के थ्रू, चाहे जिन लोगों के पास कॉन्टैक्ट्स हैं वो कॉन्टैक्ट के थ्रू रब्ता करिएगा। जहाँ से कोई डिफ़िकल्टी है आप इजी फील करें, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। जो लोग स्टूडेंट्स हैं मेरे, जो लोग मुझसे फेमिलियर हैं, वो मेरी नेचर से भी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, तो वो ये चीज़ें मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए सॉल्व करना चाहा कि यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने बतानी है, जो कि एक कॉन्सेप्ट है। लॉग नेगेटिव नंबर का तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन के साथ उसने ये चीज़ मेंशन की हुई है कि x इज़ आल्सो इटसेल्फ नेगेटिव, सो इट मीन्स इट इज़ नॉट अ नेगेटिव नंबर, इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर। बहरहाल आपके क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जो सब्स्टिट्यूशन आप x की जगह e⁻t लगा के करते हैं, इस बार वो चेंज हो जाएगी। वो -x की जगह आप e⁻t लगाएंगे, ये पुटिंग करेंगे सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए जहाँ ये आ गया। और वहाँ से आपके पास जब एंटी लॉग लेंगे तो log ऑफ -x इज़ इक्वल टू t आएगा। इसका मतलब आपने यहाँ भी log ऑफ -x की जगह t ही लगाना है। तो सब्स्टिट्यूशन का वे मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ। एक्चुअल में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 4x² d² - 4xd प्लस 3 टाइम्स टोटल के साथ y इज़ इक्वल टू साइन log -x। तो ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, दोबारा कुछ नहीं किया और आपने पुटिंग करनी है उसी तरह। आप सबको पता है इसकी जगह आना था del² - del, इसकी जगह आना है सिर्फ del, टोटल के साथ y, और वो जो साइन है उसके साथ अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि x अगर -x अगर e⁻t है तो t है log -x। तो ये सब्स्टिट्यूशन जब यहाँ गई तो जस्ट साइन t आया। ये क्वेश्चन मैं इसको एक्सपैंड कर रहा हूँ, लिखा हुआ 4del² -4del और -4del इज़ -8del। ये मेरे पास क्वेश्चन की अब शक्ल है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपने उसी तरह फॉर yc के लिए।
यानी कम्प्लीमेंट्री फ़ंक्शन के लिए और फिर पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए। ओके जी, जब कम्प्लीमेंट्री फ़ंक्शन की तरफ गए तो वो उसी तरह था फॉर वाई सी कि आपने ऑक्सिलरी कोएन इसकी सिफर करनी थी। जब आपने ऑक्सिलरी कोएन लिखी तो वो आई 4m² माइनस 8m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, इसके पार्ट्स बनते हैं 6 और 2। तो मैं इसके पार्ट्स की तरफ चलाया। इसके पार्ट्स मैंने बनाए 4m² माइनस 6m एंड माइनस 2m, माइनस 6m एंड माइनस 2m। तो माइनस 6m माइनस 2m और लास्ट में था आपके पास प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें से कुछ कॉमन है, इट इज़ 2m। इसमें -1 कॉमन निकला तो इट इज़ अगेन 2m माइनस 3। लिहाजा मेरे पास दो पार्ट्स आ गए, 2m माइनस 1 एंड 2m माइनस 3। बारी बारी इसको सिफर रखेंगे तो एक जवाब यहाँ से आएगा 1/2। जब इसको सिफर रखोगे तो दूसरा आंसर आएगा 3/2 और आपका जो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन है वो आएगा C1e⁻1/2t एंड C2e⁻3/2t। अब ज़रा वापस t की शक्ल में x की शक्ल में सब्स्टिट्यूशन करनी है। तो ये थी मेरी सब्स्टिट्यूशन जो पुटिंग थी। तो इसका मतलब है मैंने यहाँ जब इसकी पावर 1/2 लेनी है तो ये आ जाएगा और इसी की पावर अगर 3/2 लूँगा तो ये आ जाएगा। इसका मतलब जो इसका कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन ओरिजिनल शेप में आएगा वो आएगा -x पावर 1/2 C2 -x पावर 3/2। ये इस सवाल का कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आ गया। अब मैंने चलना है इसके पार्टिकुलर सोल्यूशन की तरफ, उसको ध्यान से आप लोग देख लें, जिसके बाद मैं अपना लेक्चर फिनिश करता हूँ। फॉर पार्टिकुलर सोल्यूशन या पार्टिकुलर इंटीग्रल, सॉरी, फॉर पार्टिकुलर इंटीग्रल मैंने yp लिखा, 1/f del लिखा और साथ जो राइट हैंड साइड थी इट इज़ साइन t, इट वाज साइन t। ओके जी, एफ डेल की जगह मैंने उसकी वैल्यू दी 4del² माइनस 8del प्लस 3 और यहाँ था साइन t। उसके बाद फिर वही बात कि del स्क्वायर जहाँ आता है वहाँ अपने t के साथ जो कांस्टेंट होता है उसका स्क्वायर पुट करना है नेगेटिव साइन के साथ। जब वो पुटिंग की तो वो -1 आया। इसका मतलब मेरे पास यहाँ आ गया del स्क्वायर की जगह -1 तो ये -4 आया। आगे मैं कोई चीज़ पुट नहीं कर सकता। इसका मतलब मेरे पास क्वेश्चन की शेप आई -1 -8 del। सब्स्टिट्यूशन साइन या कॉस के केस में सिर्फ स्क्वायर्स या उसकी पावर की फॉर्म में होती है। इसका मतलब है यहाँ जब तक स्क्वायर नहीं आएगा मैं इसको आगे सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, ये सॉल्व नहीं हो सकता। उसके लिए फिर मैंने इसकी रैशनलाइजेशन कर दी, प्लस वाली टर्म से मल्टीप्लाई भी किया, -1 -8 del के साथ भी यानी डिवाइड भी कर दिया। ओके जी, उसके बाद होगा क्या, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो a + b एंड a - b वाला फॉर्मूला इस पर लगेगा और ऐसा करने के बाद जो आपके पास इसकी शक्ल आ रही है वो कुछ ऐसे होगी। ऊपर होगा -1 + 8 del, नीचे होगा 1 - 64 del स्क्वायर और यहाँ साइन t और फिर वही del स्क्वायर की जगह जब -1 आएगा तो ये 64 प्लस में हो जाएगा यानी 1 + 64। ऑब्वियसली del स्क्वायर की जगह -1 लगाना था हमने। यहाँ साइन t था, यहाँ -1 + 8 del था। ओके, जब मैं इसको मज़ीद सॉल्व करूँगा तो ये नीचे जो 65 है तो ऐसे चला जाएगा। साइन t पहले इससे मल्टीप्लाई होगा तो -sin t और जब +8 के साथ del मीन्स इसका डेरिवेटिव लिया जाएगा तो ये cos t आ जाएगा। और फिर अपनी सब्स्टिट्यूशन को ज़रा याद करें तो कहा था कि जहाँ t होगा वहाँ log ऑफ -x आएगा इस क्वेश्चन में। ये 1/65 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा cos ऑफ log -x। तो ये है yp और फिर आपने जनरल सोल्यूशन लिखना है तो yc और yp को ऐड करेंगे जी। ओके जी, ये जो एक्सरसाइज मैंने आपके सामने सॉल्व की है ये थी कॉशीस डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड। इसके मैंने 4 क्वेश्चन सॉल्व करके आपके सामने पेश किए हैं, एक एक स्टेप की एक्सप्लेनेशन दी है। अगर आपको कोई मसला है किसी चीज़ में जो क्लियर नहीं होती तो आप मुझसे इंडिविजुअली डिस्कस कर सकते हो। सेकेंडली,
मेल ईमेल कर सकते हो और जो है मुझसे जो है ना वो चैट कर सकते हो थ्रू टेक्स्ट जो है। और लास्ट में फिर ये भी कहूँगा कि चैनल आप लोग खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने क्लास फेलोज़ को, अपने दोस्तों को भी बताएं। काफ़ी इन्फॉर्मेशन इसमें दे रहा हूँ मैथ्स से रिलेटेड, और अभी ये कुछ दिन हुए हैं स्टार्ट हुए हुए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि 1000 प्लस सब्सक्राइबर्स हम लोगों के हो चुके हैं। और ये सिलसिला इंशाल्लाह अब चलेगा, रुकेगा नहीं। रोज़ाना आपको कोई ना कोई लेक्चर जो है वो मैथ्स से रिलेटेड मिलेगा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो सकें। बहुत शुक्रिया, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।